हेलो एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सेट नंबर 3। ये जो है बिहार पुलिस मध्य सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 का है। इसके पहले 2 सेट दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। सेट नंबर आज हम देखते हैं 3। ये जो है रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म बुक्स का है। सेट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। आपको बताना है कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उनमें से कौन सा जो कथन है सत्य है और इनमें से एक असत्य है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सबसे कम कुल क्षेत्रफल वाला संघीय प्रदेश लक्षद्वीप है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था, ये भी सही है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ये आपका गलत है। सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, ये भी सही है। आपका 1 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, क्योंकि सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार था। कौन था, बिहार। और कितना परसेंट था, 68.7%। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषा वाला परिवार है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा भाषा वाला परिवार कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर द्रविड़ भाषा, दूसरा है तिब्बती हिमालयी भाषाएं, और सी ऑप्शन है इंडो आर्यन भाषा, और सोम खमेर भाषा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडो आर्यन भाषा। सबसे भारत में जो सबसे बड़ा भाषा वाला जो परिवार है वो कौन सा है, इंडो आर्यन भाषा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो नृत्य शैली है वो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, कथक है। बाकी के सारे भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली, ये सब क्या है, शास्त्रीय नृत्य शैली है और कहाँ का है, दक्षिण भारत से संबंधित है। और कथक जो है कहाँ का है, उत्तर भारत का है। कहाँ का है, उत्तर भारत का है। शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया जाएगा। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी को। यानी कि शंघाई सहयोग संगठन जिसको SCO की पहली जो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है वो कौन से शहर को घोषित किया गया है, तो वाराणसी को। चीनी विद्वान हेन सांग ने डैश में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयवाड़ा में। यानी जी हेन सांग जो चीनी विद्वान था वो विजयवाड़ा में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऊर्जा की इकाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 किलोवाट बराबर 3.6 जूल। ये बिल्कुल गलत है। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। 1 कैलोरी में 1 कैल्शियम कैपिटल जिसको सी पोषाहार कैलोरी कहते हैं, बिल्कुल सही है। 1000 कैलोरी में 1 KCl होता है कैलोरी, ये भी सही है। 1 कैलोरी में इक्वल टू 4.184 जूल होता है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। फरीद खान ने किस शहर में शेरशाह की उपाधि धारण किया था। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1539 ईस्वी में। यानी फरीद खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था वो 1539 ईस्वी में किया था। द्राविड़ मंदिरों की आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी, वृत्ताकार अयस्त्र, यही आपका गलत है। बाकी के सारे आयताकार शाला से भी सही है, दीर्घ वृत्ताकार गज पृष्ठ से सही है, वर्गाकार कुटा से ये भी सही है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का जो स्थान है ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में वो क्या है, 66वां है, यानी कि 66वां है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार में वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए 49 किलोग्राम। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ शुरू हुई थी? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी 78, यानी 78 अनुयायियों के साथ दांडी जो यात्रा शुरू हुआ था। आपको कमेंट में बताना है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था और किसने शुरू किया था। जिला दंडाधिकारी द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत कितने आबादी पर एक पंच निर्वाचित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी 500। ऑप्शन बी इज राइट। कितना? 500। डेविस कप 2021 का फाइनल मैच किसने जीता था? 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी रूस ने, यानी डेविस कप 2021 का जो फाइनल मैच है वो रूस ने जीता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी बिक्री कर। बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। बाकी के सारे वेल्थ केयर, आय कर, सहयोग कर, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष कर है। कौन सा है? प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है भारत का सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी असम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, असम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को नियम और दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो 28 का हो जाएगा यहाँ के ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, यानी भारत के चुनाव आयोग को नियम और दिशा निर्देश जारी करने का जो अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच है। और किस भाग में है? तो भाग 15 में है। किस में है? भाग 15 में। निम्न में कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है? तो हो जाएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी नाइसी जनजाति। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, नाइसी जनजाति। भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित की जाती है। इम्फाल शांति संग्रहालय मणिपुर को किस देश ने उपहार में दिया था? 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आपको बताना है कि उकाई बांध ताप्ती नदी पर निर्मित है। सेकेंड ऑप्शन है कि पंचेंत बांध निर्माण ब्यास नदी पर किया गया है। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1, यानी कि उकाई जो बांध है वो ताप्ती नदी पर निर्मित किया गया है। तो आपका हो जाएगा 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। किस वर्ष में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? 33 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी 1510 ईस्वी में, यानी गोवा ने पुर्तगालियों पर 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। टाइम पत्रिका का महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 को किसे चुना गया है? 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी सिमोन बाइल्स को, यानी कि टाइम पत्रिका का महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 में सिमोन बाइल्स को चुना गया है। सिंधु जल संधि जिस पर वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, ऐसे नियम बनाए गए जो निर्दिष्ट करते कि भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रवाहित जल के उपयोग कर सकता है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1960 ईस्वी में 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, पंचायती राज से संबंधित कथनों में निम्न में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि पंचायती राज के बारे में इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 की जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये बिल्कुल सही है। पंचायत व्यवस्था ग्रामीण शक्ति विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है आपका। सी ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को लागू हुआ था, ये आपका गलत है। यह त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ा हुआ संरचना है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 37 का ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर।
संविधान सभा की समितियों और नेताओं इनमें से कौन सा युग्म गलत है? आप 38 का ऑप्शन टिक करें। संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नियमावली समिति जेबी मौलंकर। ए बिल्कुल गलत है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बिल्कुल सही है। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये भी सही है। मसौदा समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ये भी सही है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट की शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता है? 39 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, ऋण की राशि। ऋण की जो राशि है क्रेडिट की शक्ति नहीं माना जाता है। बाकी के दस्तावेजीकरण आवश्यकता ये माना जाता है, ब्याज की दर माना जाता है, संभाविक ये भी माना जाता है। राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष, यानी कि 40 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, 10वीं अनुसूची में। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो 42 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, भाग 9 पंचायतें को 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो 43 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन, देखते हैं, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है या ऊष्मीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी, वे सभी। यानी कि एक विद्युत धारा जो है रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव सभी के सभी क्या करती है? उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। वायु कोश में फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु कुपिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वायु कुपिकाएं। वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन डी, समान वेगों से। यानी भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचारित होता है तो समान वेगों से होता है। सीवर पाइप बने होते हैं किसका? तो 47 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, कास्ट आयरन के। यानी सीवर पाइप जो बने होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल है। 48 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, घर्षण बल है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, घर्षण बल। कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाता है, क्या कहलाता है? कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो 50 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, आयाम कहलाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आयाम। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है, क्या देता है? तो 51 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, लवण एवं जल देता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, लवण एवं जल। कैप्साइसिनोनाइड्स, कैरोटीनॉयड, फेलोनिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? तो 52 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, मिर्च में। मिर्च में कैप्साइनोनाइड्स, कैरोटीनॉयड, फेलोनिक्स और विटामिन पाए जाते हैं। ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजर से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गाजर।
सॉरी, इसका गलत आंसर टिक हो गया। इसमें ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, SO2 से, यानी सल्फर डाइऑक्साइड से। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe, CO और Na। तो Fe से हो जाएगा लोहा, कोबाल्ट और निकेल। परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान होती है? तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल की होती है परमाणु संख्या समान। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपको बताना है नाइट्रोजन का परमाणु जो क्रमांक होता है वो कितना होता है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सहजीवी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट है, सहजीवी। एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, अब निर्मित दर्पण है। तो 57 का हो जाएगा यहाँ से 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल। ऑप्शन बी इज राइट से अवतल। गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है। 58 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, पक्सनिया द्वारा। किसके द्वारा? पक्सनिया के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी के द्वारा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पोर्सिलेन कप में पीना अधिक आसान होता है, क्योंकि? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पोर्सिलेन एक ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं को क्या कहते हैं? 74 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत अपघटन कहते हैं। ऑप्शन डी इज ए राइट, विद्युत अपघटन कहते हैं। बड़ी आंत अवशोषित करती है। ऑप्शन ए, जल। बड़ी आंत जो है अवशोषित करती है जल के द्वारा। गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण है कितना? तो 76 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो 77 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, कम होता है। ऑप्शन डी इज राइट से कम होता है। 78 क्वेश्चन देखते हैं। पुनरुद्धान मिलता है, यानी कि रीजनरेशन मिलता है किसमें? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लैनेरिया में। ऑप्शन डी इज राइट से प्लैनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण में कौन सा हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन में। ऑप्शन सी इज राइट, एस्ट्रोजन। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 क्वेश्चन। एक दूरी, आपको बताना है कि एक दूरी तो क्या सदैव धनात्मक होती है? ऑप्शन सी इज राइट, सदैव धनात्मक होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।